और नेपाल में आई हुई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। गंडक बराज के सभी 36 गेटों को खोल दिया गया है। 6 जिलों के लोगों के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की बात कही गई है। नेपाल में बाढ़, बिहार में अलर्ट। गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए। बिहार के 6 जिलों में अलर्ट। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में अलर्ट मोड है। नेपाल से होकर आने वाली पानी के सैलाब से गंडक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेटों को बुधवार को खोल दिया गया। नेपाल में बाढ़ जैसे हालात को लेकर के बिहार में 6 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। अब ऐसे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम भेजी जा रही है, जबकि मुजफ्फरपुर में एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाई में रखा गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा। बिहार में बाढ़ के खतरे पर डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि लोग घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। समस्या पहले से बड़ी है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गंडक नदी पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है। हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। अभी गंडक में हम लोगों का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक से भी कम है और ये जो पानी आ रहा है इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है। तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए। नेपाल के तिब्बत साइड वाले भाग में ग्लेशियर फटने के कारण पानी तेजी से बढ़ रहा है और यह पानी त्रिशूली नदी के रास्ते देवघाट और उसके बाद गंडक नदी में पहुंचेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर कम है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए, नेपाल में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद लगातार बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है और जिस तरह से बराज के आसपास नेपाल से बहे हुए पूरे मलबे नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पानी, 36 टोटल गेटों को बैरक्स को खोल दिया गया है। फिलहाल की जो स्थिति बताई जा रही है, बिहार में 6 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हर तरह की तैनाती लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए, कल नेपाल में जल प्रलय की जो भयावह तस्वीर थी वो देखने को मिली। देखिए, अब उसके बाद नेपाल से सटे हुए जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, जो बिहार के इलाके हैं, उन तमाम बिहार के जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। और देखिए, कल जिस तरीके से तिब्बत में ग्लेशियर फटा, उसके बाद नेपाल से भयावह जल प्रलय की जो तस्वीर थी वो सामने आई। उसके बाद गंडक नदी का जो जल स्तर था उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो था वो देखने को मिला और गंडक नदी से सटे हुए तमाम जो इलाके थे, तमाम जो बिहार के जिले थे, उन तमाम जिलों को लेकर बिहार सरकार के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। देखिए, 6 ऐसे जिले हैं जहां पर जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी है, गोपालगंज है, सारण है। इन तमाम जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहां पे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लोगों से यह अपील भी किया जा रहा है कि लोग इस बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, लोग यहां से कहीं दूर चले जाए। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए तो कल 12 बजे रात तक गंडक बैराज का जो 36 जो गेट था, 36 गेट को खोल दिया गया था और उस दौरान रात के 12 बजे तक 1.42 लाख जो पानी था उसे डिस्चार्ज किया गया था और वहीं रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक 88,000 जो क्यूसेक जो पानी था उस पानी को डिस्चार्ज किया गया था। और देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए तो मानसून के समय में उत्तर बिहार के जो इलाके होते हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में होते हैं। उत्तर बिहार के इलाके में जो नदियां है वो पूरी तरीके से उफान पर रहती है और बाढ़ प्रभावित जो इलाके, उन इलाकों को लेकर
लगातार सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, काम भी की जा रही है। और कल जिस तरीके से नेपाल से जल प्रलय का जो भयावह तस्वीर सामने आया, उसके बाद ये बातें निकल कर सामने आने लगी कि बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। खास करके उन जिलों में जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, नेपाल से सटे हुए जो बिहार के जो ये गांव हैं, उन गांवों को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। हालांकि देखिए अभी स्थिति सब कुछ सामान्य बनती नजर आ रही है और आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण करेंगे और तमाम बाढ़ प्रभावित जिलों का जो दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे और आज सीएम सम्राट चौधरी आज वाल्मीकि नगर में जाएंगे, जहां पर वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही साथ वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। लेकिन देखिए कल जिस तरीके से तस्वीरें बनी कि गंडक नदी का जल स्तर में बढ़ोतरी होगा, बिहार के कई जो जिले हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, तो अलर्ट तो जारी किया ही गया। लेकिन तमाम जो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो या फिर प्रशासनिक महकमे के तमाम जो लोग हैं, सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, एनडीआरएफ टीम को, सभी लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता है, बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो उससे कैसे निपटना है, इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि कल जो स्थिति बनी थी उसके बाद से अब गंडक नदी के अगर बात की जाए तो गंडक नदी के जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है, स्थिति अभी सब कुछ सामान्य नजर आ रही है। सुनल बिल्कुल। और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद भी ये कहा था कि अगर स्थिति नियंत्रण में लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो खुद वाल्मीकि नगर जाएंगे और वहां जाकर के वो स्थितियों का जायजा लेंगे। हालांकि फिलहाल पूरी तरीके से प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों से भी ये कहा जरूर जा रहा है कि अपनी अपनी सतर्कता जरूर बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।